गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है, निसंकोच होकर के हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए, चैट में बोलिए। हरे कृष्णा। यस हरे प्लीज कृष्णा कोई। गुरुजी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। गुरुजी, जैसा क्लास में हमने जाना कि जो गुरु के पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं या पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, उन्हें कोई भी भौतिक जगत की समस्या नहीं आती। तो गुरुजी इसे वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर समस्या आ रही है इसका मतलब पालन नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। देखिए होता कैसा है ना, अगर देखिए देखिए वो उसको हायर लेवल पे एक बात समझना पड़ेगा। समस्या प्रभावित नहीं करती बोले तो वो ज्यादा सटीक होगा। कैसा है, समस्या आएगी पर प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि संभाव की स्थिति रहती है, उच्चतम स्तर पे संभाव की स्थिति रहती है, तो आपको प्रभावित नहीं करेगा। हम ये नहीं बोलते कि समस्या कोई आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है कि समस्या आएगा ही नहीं। बहुत सारी समस्या होती हैं। अब देखिए एक ऊंचा लेवल का बात क्या है कि भक्त का समस्या समाप्त हो जाएगा, एक भक्त का सारा समस्या समाप्त हो जाएगा, पर वो मानेगा थोड़ी ना। भक्त जो होता है परा दुखा दुखी होता है। अगर हमारी समस्या समाप्त हो गई ना तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे का दुख उठा करके अपने अपने लिए मांग लेंगे कि हमको दुख दे दीजिए। उनको क्या करेंगे, उनको हम भगवान के बारे में बताएंगे। अब देखिए सब कोई भगवान की बातों का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, आप लोग करते हैं। अब बात कैसा है, आप जिसको बता रहे हैं वो कष्ट में है ना, कष्ट में तो वो है, परंतु आपको दर्द हो रहा है कि बेचारा कष्ट में क्यों है। हम भगवान की बातों का पालन किया तो हमारा लाभ हुआ, वो भगवान की बातों का पालन करेगा तो उसका भी लाभ होगा। भगवान भगवत गीता में यही बात बताते हैं कि प्योर डिवोटीज जो होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो आपस में मेरे बारे में बात करते हैं और बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। वो एक दूसरे को भगवान के बारे में बताना चाहते हैं। अब क्या है, होता यही है क्योंकि उनकी गंदगी है, क्योंकि उनकी अशुद्धि है, क्योंकि वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अश्रद्धालु हैं, क्योंकि उनको प्रेम नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जीवन का लक्ष्य नहीं चाहिए, वो आपकी बातों को नहीं मानते। और फिर होता क्या है, फिर कष्ट मिलता है। देखिए ये कष्ट क्यों है, ये कष्ट उनके अश्रद्धा के लिए है, आपके अश्रद्धा के लिए नहीं है। तो क्या है, जब आप कष्ट खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरे का कष्ट उठा करके अपने अंदर लाएंगे, बोलेंगे उसका भी कष्ट समाप्त हो। देखिए हम लोग बहुत सारा, सब कोई जीवन में बहुत सारा अच्छा कार्य करना चाहता है, इससे अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता। आप दूसरे को परम कष्ट से निकाल रहे हैं, आप किसी को प्रेम में स्थित कर रहे हैं, हमेशा के कष्टों से निकाल रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट आने दीजिए। है हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कष्ट आने से डरते, कोई भक्त कष्ट आने से नहीं डरेगा। ठीक है हाँ, परंतु कष्टों का निवारण होना चाहिए। ठीक है, और देखिए बात यही है, आप कितना भी प्रयास कर ले, अंत में कोई मानना चाहता नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अब समझ रहे हैं, लेवल 4 वाले लोग हैं, अब वो लेवल 3 पे भी नहीं आना चाहते, समझ आ रहा है? यस, लेवल 4 वाले लोग हैं जो कि गुरु और कृष्णा के प्रति अश्रद्धालु हैं, द्वेष करते हो, वो लेवल 3 तक भी नहीं आना चाहते। गुरु और कृष्णा की बातों पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, वहां तक भी नहीं है। आप किसकी मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बियॉन्ड अ पॉइंट यू कैन नॉट हेल्प। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मदद करना छोड़ दें, क्योंकि लोग द्वेष करता है तो हम मदद करना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। लोगों ने मेरा बहुत अहित किया है, हम क्या अपनी प्रवृत्ति छोड़ दें? मेरा अहित करने वाले मेरा करते रहिए, मेरा एक्चुअली में अहित करके भी कुछ नहीं कर पाइएगा।
हम तो आत्मा है जी, आत्मा का क्या हित कीजिएगा। हाँ, भगवत प्रचार के लिए बहुत सारा कुछ कर ले, पर ठीक है, हम करने वाले थोड़ी ना, करने वाले और करवाने वाले दोनों ही कृष्ण है। हमारा तो बस स्वतंत्र इच्छा है, हम तो बस चाहते हैं कि हम हमारा उपयोग हो जाए, हमारे समय का, हमारे जीवन का उपयोग हो जाए। हम करने वाले कौन है? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आएगा, सभी को कष्ट आएगा। हम इस दुखालय में हैं तो सभी को कष्ट आएगा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऊंचे लक्ष्य के लिए कष्ट है। जब झेलना ही है तो ऊंचे लक्ष्य के लिए झेलते हैं। चलिए, समझ रहे? निम्न कष्ट नहीं झेलेंगे, ऊंचा कष्ट झेलेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कष्ट आएगा तो ऊंचा लक्ष्य है। हम सबकी मदद करें। अभी देखिए, जीवन में आप घर परिवार से झगड़ते रहिएगा, वो ज्यादा अच्छा है कि सभी को घर परिवार के झगड़े से निकाल लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा। दोनों में से एक कीजिएगा, बताइए क्या करना है। कष्ट तो आएगा, कष्ट तो आएगा। अब उसका दूसरा तरीका बता दे दीजिए। कष्ट नहीं चाहिए, बोले कष्ट नहीं चाहिए, हमको कष्ट नहीं चाहिए, तरीका चाहिए, दीजिए, आज बता दे रहे। जनरली बताते नहीं है, वो तरीका अच्छा नहीं है और हमारे गुरु महाराज ने नहीं बोला है, तो हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। परंतु किसी को चाहिए, किसी को चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम तो निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके कि आप लोग भी मत लीजिए, आप लोग भी जो कार्य बोले वो काम कीजिए, है ना। हाथ जोड़ करके निवेदन करना, प्लीज मान जाइए। परंतु नहीं, ठीक है, अब मेरा निवेदन भी नहीं स्वीकार कीजिएगा और भक्ति करने का बस एकमात्र तरीका वही छोड़िएगा, तो जाइए, वो तरीका भी बता देते हैं। आप एक काम कीजिए, भजनानंदी बन जाइए। गुरु की बातों को सुनिए, कृष्णा की बातों को सुनिए और गुरु और कृष्णा की बातों को सुन करके एकांत स्थान पे रहिए। बस गुरु और कृष्णा की बातों को सुनते रहिए, उसका पालन करते रहिए, उसी के अनुसार एकांत स्थान पे रहिए। जो आसक्ति है उनको त्याग दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और गुरु और कृष्णा की बातों पे अटूट श्रद्धा रखिए, बस खत्म, और कुछ मत कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने ये नहीं बताया और ये नहीं किया है। अगर ये किया होता तो 108 मंदिर न बने होते, और ये किया होता तो आज तक हम लोगों तक भगवत गीता शुद्ध रूप से नहीं पहुंची होती। हमारे गुरु महाराज ने नहीं किया, ठीक है, तो हम वैसा बोल नहीं सकते। परंतु किसी को बोले नहीं, देखिए भक्ति करने में भी दुख है, तो भक्ति करने का दुख खत्म कर देते, लीजिए आज ही खत्म कर देते। आप बदनानंदी बन जाइए, आप गुरु और कृष्णा की बातों का पालन करते हुए कोई एक स्थान को स्वीकार कर लीजिए और वही स्थान में, एकांत स्थान में अपनी भक्ति करते रहिए, होगी। ठीक है, आई होप समझ में आया। बट हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली यही बात है, कभी कष्ट समाप्त नहीं होगा। दुखालय है, हम अपना कष्ट नहीं लेंगे तो दूसरे का कष्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसा करते रहें तो हम क्लास क्यों लेंगे? हम ऐसा करते रहें तो हम आपकी मदद क्यों करेंगे? हम भी भजनानंदी बन जाते हैं, एक कोना पकड़ते हैं और वहीं पर अपना नाम जप करते रहेंगे, अपना गुरु का बात, कृष्णा का बात सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हैं, वहीं पे आनंद ढूंढेंगे, भगवान विग्रह की सेवा करेंगे, प्रसाद पाएंगे, वैसे ही जीवन जिएंगे। हो गया ना भक्ति। अब लोग सेवा नहीं करना चाहता है, सोचिए हमारे लिए कितना सरल है। गुरु महाराज ने बोला था कि तुम लोगों को है ना ये सोसाइटी पूरा रखना है, रखो, हम जाते हैं पेड़ के नीचे जाकर के हम नाम जप करेंगे, मैं हमारा हो जाएगा, हमको नहीं आवश्यकता किसी का, हमको कोई मंदिर नहीं चाहिए। 108 मंदिर बनाने के बाद, ऑलमोस्ट 108 मंदिर बनाने के बाद ये बात बोली। क्योंकि लोग उनको बहुत प्रताड़ित कर दिया था। थोड़े से पहले, 108 बनाने से थोड़े से पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 74-75 की बात है या 76 की बात है ना। ऋषा माता जी कुछ याद आता है? करंधर, एग्जैक्ट ईयर बता सकती हैं? गुरु महाराज ने शरीर त्यागा था 77 में, कुछ साल पहले की बात है।
77 तक 108 मंदिर बने थे, थोड़ा सा पहले का बात है, अगर वो ईयर बता दे तो बता दे। तो गुरु महाराज ने कष्ट सहा, हम भी कष्ट सहने के लिए तैयार है, ठीक है, सब कोई कष्ट सहने के लिए तैयार रही है, परंतु सच में लोगों की मदद कीजिए। ऐसा टाइम पास वाला काम नहीं, बस हंसी मजाक वाला काम नहीं, हा हा ही नहीं, सच में कष्टों से निकालने के लिए प्रयासरत रहिए, सच में भगवान की बातें बताइए। और मेरा निवेदन सभी से यही है कि अगर किसी ने आपकी मदद की है यहां तक आने के लिए, तो मेरी बात स्वीकार कर लीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। अब आप कृष्णा की बात स्वीकार कर लीजिए। अब मैं अगर कुछ कर सकता हूं आपकी मदद करने के लिए तो वो स्वीकार कर लीजिए, और अब भगवान की बातों को पालन कर लीजिए, क्योंकि कोई आपकी यहां तक मदद कर सकता है, परंतु अंत में आपको श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। अगर श्रद्धा नहीं रखे तो कोई लाभ नहीं होगा। आप कितने ही दिन यहां पे आए, बोले कि हम 5 साल आए, 10 साल आए, 50 साल भी आ जाइए, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक आपको श्रद्धा ही नहीं है वो बस टेम्पररी ही रहेगा, उसका लाभ क्षणिक ही रहेगा। भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे तो उससे कभी भी बुरा तो नहीं हो सकता, उससे कभी भी किसी का अहित तो नहीं हो सकता, पर लाभ, उसका लाभ बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा लाभ नहीं मिलेगा कि भगवत धाम चले जाइए। तो श्रद्धा होना आवश्यक है। कृष्णा के धाम जाने के लिए आपको गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखना आवश्यक है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आपने बताया कि भगवान की लीलाएं सुनने से उनसे प्रेम और भक्ति और बढ़ती है, तो क्या चैंटिंग करते समय उनकी लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं? देखिए, भगवान से हम कैसे भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, है ना। हमको भगवान से संबंध स्थापित करना है ना। अब भक्ति का 9 विधि है, 9 में से कोई भी विधि कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप लोग दृढ़ता से जब भगवान का स्मरण करते रहिएगा तो अपने आप ही शुद्धि आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस भगवान की बातों को, भगवान के लीला को, भगवान के नाम को, भगवान के धाम को भी बिल्कुल स्मरण कर सकते हैं। इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इसी के लिए बोलते हैं विग्रह का भी दर्शन करना है तो गुरु महाराज ने जो विग्रह बताए हैं विग्रह का दर्शन कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, हम कोई कल्पना से, कल्पना से नहीं कर सकते, है ना। कल्पना से भक्ति कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। काल्पनिक भक्ति नहीं करते हम लोग, इमेजिनरी भक्ति वो नहीं करते, ठीक है। ऋचा माता जी, वो करंधर वाला वार्तालाप कि मैं तो पेड़ के नीचे रह लूंगा, गुरु महाराज बोलते हैं मैं तो पेड़ के नीचे रह लूंगा, कौन से ईयर में बोले थे, कुछ याद आता है? तुम लोग अपना तुम लोग सोसाइटी देखो, और मैं तो पेड़ के नीचे रह लूंगा। ओके, माता जी एक और जिज्ञासा पूछ रही है, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? पहले पूछ लीजिए, किसी और को कुछ पूछना है? हैंड रेज, अनम्यूट। हाँ, किसी और को कुछ पूछना है? नहीं, पक्का? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी, हाँ पूछिए। गुरु जी, आपने जैसे बोला था अभी कि 80% अगर गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उसके बाद बाकी नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं है। तो जैसे कोई अगर भक्ति में आया है और वो शुरू कर रहा है तो वो तो धीरे धीरे फॉलो करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले जन्म की भक्ति रही होगी तो ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, बट कोई बात नहीं, हाँ मान लिए।
तो वो लेवल 3 पे ही रहेगा, नो फेथ इन गुरु एंड कृष्णा। द्वेष तो नहीं करते, द्वेष करते हैं तो फिर तो और नीचे वाला स्तर है ना। तो तो उसका गुरु और मतलब ये कृष्णा तो नहीं है, हाँ, तो उसका मतलब यही हुआ कि वो अभी भी 0 पे ही है, यानी कुछ भी नहीं है। 0 पे नहीं है, नेगेटिव पे है। अच्छा, किन और भी नीचे ही है अभी। हाँ, भक्ति अभी नहीं चल रही है, क्योंकि क्या है ना, जब आप गुरु और कृष्णा की बातों पे 80% स्वीकारते हैं, 80% बात सही है, तो फिर बात कैसा है, 20% के लिए तो आप द्वेष कर रहे हो ना। 20% के लिए ना सिर्फ अश्रद्धालु हो रहा है, 20% के लिए आप द्वेष कर रहे हैं, और ये बहुत ऑफेंसिव है, समझ रहे हैं। अगर 20% के लिए आप द्वेष कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप बुरा चाहते हैं, आप सोच रहे हैं यू आर ट्राइंग टू बी बिगर देन गुरु। आप सोच रहे हैं कि आपको भगवत भक्त से ज्यादा मालूम है। आप सोच के देखिए, भगवत भक्त आया है कि आपको कष्टों से निकाले, हैं? भगवत भक्त आया है कि आपको सही ज्ञान दे। आप कष्ट में हैं, वो कष्ट में नहीं है ना। आप कष्ट में, तो एक्चुअली में अभी तो आप नेगेटिव में, अभी तो 20% वो नेगेटिव है, नेगेटिव ही है, 0 भी नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। पर अभी भी चांस है, अभी भी चांस है कि पॉजिटिव हो पाए, अभी भी चांस है, ठीक है। जब आप द्वेष करने लग जाइए, ठीक है, द्वेष करने लग जाइए, बस उसके बाद चांस खत्म हो गया, उसके बाद कोई अवसर नहीं है। पागल हाथी, एक्चुअली में असलियत यही है, पूरा विश्व, ऑलमोस्ट पूरा विश्व पागल हाथी ही है, ऑलमोस्ट, करीब करीब सब कोई, सब पागल हाथी है। अब आप पागल हाथी क्या होता है, पागल हाथी अपना ही नाश करता है। एक बात बताइए, भगवान से प्रेम जागृत नहीं करके अपना नाश कर रहे हैं सब, आया ना। जी गुरु जी, सब पागल हाथी है, सब अपना ही अहित कर रहा है। कोई गुरु के लिए क्या कर लेगा, क्या कर लीजिएगा, कोई भी क्या कर लेगा। अरे आप कर रहे हैं तो आपका प्रेम भर रहा है भगवान से, आप कर रहे हैं तो आपकी शुद्धि मिल रही है, आप कर रहे हैं तो आपको भगवत धाम मिलेगा, और क्या है। गुरु के लिए क्या कर लीजिए, अगर गुरु के लिए कोई पूरा अपना जीवन भी दे तो क्या दे देगा, उससे तो आपका हित हुआ। जी गुरु, है ना। जी गुरु जी, समझ आ, जी तो जी गुरु जी, सब नेगेटिव ही है, सब कोई नेगेटिव में ही है, सब कोई नेगेटिव में ही है। आंसर हुआ माता जी। जी गुरु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे ऋषा कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? किसी और को कुछ पूछना है? पहले पूछ लीजिए, अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, जल्दी कीजिए। नहीं, पक्का? ओके, तब ऋषा माता जी की जिज्ञासा लेते हैं। गुरु जी, आपने बताया कि कष्ट आते हैं, लेकिन संभाव के कारण, संभाव के कारण फील नहीं होता। अच्छा ठीक है, लेकिन गुरु जी, जो शुद्धतम भक्त हैं और संभाव में रहते हैं, वो दूसरों के कष्टों को खत्म करने के लिए कार्य करते हैं, हाँ, लेकिन जब शिष्य अवज्ञा करते हैं तो गुरु को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। इन शॉर्ट, गुरु तो हमेशा ही कष्ट में रहता है। यही तो सबसे बड़ी बात है, एकदम सही बात है। मालूम है क्या, लोग सोचता है, लोग आजकल तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि सभी को गुरु 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 बनना है, गुरु बनना है, सभी को गुरु बनना है। अरे देखिए, सच बता रहे हैं, अगर कोई सच में दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति करना चाहता है तो हमको गुरु नहीं बनना चाहिए, हमको गुरु का सेवक बनना चाहिए, बस। गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु बनना बहुत बहुत घाटा वाला सौदा है, बहुत ही घाटा वाला सौदा है, हर तरफ से घाटा है, हर तरफ से। आप जो दृष्टिकोण बताइए, हम सब दृष्टिकोण में बताएंगे घाटा है, क्योंकि वो सही मार्ग चल रहा है तो सब कोई घाटा कर रहा है, सब कोई बुरा कर रहा है। और गुरु का हित कीजिएगा कैसे, कर ही नहीं सकते आप।
किसी की क्षमता नहीं है गुरु का हित कर ले। गुरु के लिए क्या अच्छा कर लीजिएगा। अब देखिए, बाकी लोग पाखंडी होता है जिसके लिए आप कुछ अच्छा कर सके, परंतु गुरु तो पहले शुद्ध स्तर पे आपको शुद्धता बांट रहा है, आप उसका क्या हित कर लीजिएगा। कोई बोले हम 24 घंटे लग गए उनके लिए सेवा में, तो आप अपना हित किए, उनका क्या हित किए। आपके गुणों का सुधार हुआ ना, आप 24 घंटे लग गए तो आपके गुणों का सुधार हुआ ना। गुरु का लक्ष्य प्राप्त करने में हमने सेवा की, तो गुरु का लक्ष्य प्राप्त करने में सेवा की तो आप कृष्णा के शुद्ध भक्त बने ना। आप गुरु के लिए क्या किए। आप सब कुछ दे दीजिए फिर भी गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ठीक उल्टा, अब गुरु का बुरा क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात मत मानिए, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा आज कम से कम 3 डिवोटी को शायद डांट पड़ी। अभी क्या है, हमको डांट करके कभी खुशी होता है, किसी को डांट करके किसी को गलती निकाल करके खुशी होता है। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कोई खुशी कभी नहीं हुआ। हमको दुख होता है, पर क्या करें, चुप रहे। आप गलती करते रहो, हम चुप रहे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा काम है। गुरु महाराज ने बताया, गुरु के पास जाओ तो सबसे पहले काम है चेष्टा ही होना। डांट खाओ, गलती कर रहे हो तो डांट खाओ। कृष्णा से दूर कैसे जाओगे, कृष्णा की बातें कैसे नहीं मानोगे, डांट पड़ेगा। तो गुरु होना तो बस घाटे का ही सौदा है। आजकल का गुरु सब पाखंडी सब है, बहुत सारा, तो झूठा झूठा गुरु बन गया, तो शिष्यों का हित खा रहा है वो। परंतु असली में जो गुरु है वो तो बस कष्ट पाता है, बस कष्ट पाता है, बस कष्ट पाता है। श्रील प्रभुपाद ने 1970 में बोला था, 1970 में बोला था। ओके, ठीक है। तो गुरु का तो बिजनेस ही है बस कष्ट पाना। शिष्य अच्छा कर दिया तो फिर क्या होता है, चलो ठीक है उसने अच्छा कर दिया, बाकियों के लिए काम करो। और शिष्य ने बुरा कर दिया तो खुद का, शिष्य को क्या गलत बताए, हमने ही गलत किया, हमने ही शिष्य को अच्छे से नहीं बताया। किसी का पाप सर ले लो तो झेलो, और कोई पाप मुक्त हो जाए, अच्छा काम करने लग जाए तो उसने अच्छा किया, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को त्यागा है, वो शुद्ध व्यवहार को स्वीकारा है। तो अच्छा किसने किया, अच्छा उसने किया। बुरा किसने किया, बुरा हमने किया। सच में जो गुरु है वो तो मतलब बस टॉलरेट करो, झेलो, आए ही हो झेलने के लिए, है ना। तो गुरु का जीवन समझ नहीं आता, मतलब क्या है, हमको नहीं समझ आता। आप देखिए गुरु महाराज कितना कष्ट झेले हैं, और क्यों झेले, क्यों झेले। कुछ नहीं भी होता तब भी आराम से, वो तो अपनी भक्ति कर ही रहे थे। अब आप उनके गुरु महाराज को देख लीजिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही कड़े स्टैंडर्ड पे होते थे, तो हमेशा कड़ाई से बोलना होता था। तो कड़ाई से बोलना किसी को भक्तों के सामने अच्छा भी ना लगता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैष्णव व्यवहार ये होता है कि हमको मीक और हम्बल रहना चाहिए, हमको विनम्र रहना चाहिए। गुरु हमेशा स्ट्रांगली बोलता है, ठीक वैष्णव व्यवहार के ठीक विपरीत हो जाता है। परंतु क्या उसको बोल करके उसको आनंद आ रहा है, किसी को आनंद नहीं आ रहा, पर बोलना है, बिल्कुल बोलना है। उसके बिना बोले बिना ऑथोरिटी जब जानोगे ही नहीं तब तक आप मानोगे ही नहीं, कोई नहीं मानता। आप जब तक किसी को ऑथोरिटी नहीं जानते आप क्यों मानोगे। आपको जब तक, अभी सपोज कीजिए हम हम्बली बोले, देखिए आपकी इच्छा है, आप मानिए तो मानिए, न मानिए तो न मानिए, परंतु मेरा काम है, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप कृपया स्वीकार कर लें तो अच्छा है। अब कोई बहुत ही सज्जन व्यक्ति होगा वो तो स्वीकार कर लेगा, बाकी कोई नहीं स्वीकारने वाला। अभी क्या बताया, वो श्रद्धालु लोग आते हैं, और गुरु और कृष्णा पे पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, वो लोग आते हैं,
आपको भी क्या, जब पहली बार ज्वाइन किए थे आपको क्या लगता था गुरु और कृष्णा की हर बात मानेंगे? था कोई ऐसा हो जो बोले कृष्णा की हर बात को मान लो? ठीक है, अगर हमारे संघ से पहले भी आपका ऐसा हो तो हो सकता है पहले भी आपने कभी भक्ति के बारे में कुछ जाना हो कि कृष्णा की हर बात को, परंतु बहुत बार जब कृष्णा की बात बोली जाती थी तब भी आप कृष्णा की बातों को नहीं मानते थे। भगवान कृष्ण ने ये बोला है तो इतना तुम नहीं कर सकते। तो गुरु वो प्रैक्टिकली करके बताते हैं ना कि हाँ आप ऐसे कर लोगे, ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे सदैव कृष्णा का चिंतन करो, बोले ये तो हम नहीं कर सकते। कौन लोग करता था पहले? जो बोले कि हम कृष्णा की बात में अटूट श्रद्धा रखते थे गुरु प्राप्त होने से पहले, तो हमेशा कृष्णा का चिंतन करते थे, कोई पाप कर्म नहीं करते थे, तो पहले ही नित्य सिद्ध हो गए। समझ रहे? तो कृष्णा ने नहीं बोला ना सदैव मेरा चिंतन करो। कल शायद वाणी पोस्ट में आने वाला है। आ जाए, कल आएगा, आज नहीं आया तो कल आएगा। आज पहले वाणी पोस्ट बना कुछ और था, पहले थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं। फिर अचानक से याद आया, अरे 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 अरे, आज तो लोग आई लव यू बोलेगा, हमको भी आई लव यू करने दो। फिर हमने आई लव यू किया, सारे ग्रुप में आई लव यू किया, उसी लिए करना पड़ गया। तो ये है, तो हमको गुरु और कृष्णा की बातों पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, बस। ठीक है, और गुरु तो झेलने के लिए आए हैं और झेलेंगे ही। ठीक है, हमको समझ में नहीं आता, सच बोल रहे हैं, मुझको स्वयं समझ में नहीं आता गुरु का जीवन कैसा होता है। अगर कोई मात्र ये जान ले कि गुरु का जीवन क्या है, सच बता रहा हूं, आप घंटों घंटों रोते रहिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। गुरु को बोलते हैं कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव, तो कृष्णा की कोई बात समझ में नहीं आती। मुझे स्वयं भी ये बात नहीं समझ में आती कि गुरु ऐसा कृपालु कैसे हो सकता है। बाकी सब तो पाखंडी है, बाकी सब तो लूट रहा है, ठग रहा है, वो सब तो अलग है, परंतु जो सच में गुरु है, जो सच में गुरु है, वो इतना कृपालु कैसे हो सकता है, हमको तो कभी समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। गुरु इतना कृपालु कैसे हो सकता है कि ना तो उसका कोई कष्ट है, ना उसका कोई लाभ है, ना उसका कोई हित है, पर वो कष्ट सहने को तैयार है। और सोच के देखिए, आजकल सब कोई गुरु 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 झूठा झूठा गुरु गुरु बना हुआ है। क्या कर रहा है सब? एक तरफ तो गुरु ऐसा है और दूसरे तरफ गुरु क्या बन रहा है, क्या कर रहा है? एक तरफ तो सबका पाप कर्म उठा रहा है, एक तरफ तो सबका कष्ट उठा रहा है। हमसे अपना कष्ट नहीं उठता जी, हम दूसरे का कष्ट उठाएं। कौन करता है? परंतु गुरु का काम ही है। आई डोंट नो, मतलब जब गुरु तत्व के बारे में ये बातें होती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि गुरु ऐसा कैसे हो सकता है, पर शास्त्रों के अनुसार गुरु ऐसे ही होता है, गुरु ऐसे ही होता है। जब बोलते हैं ना कॉजलेस मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा, समझ में नहीं आता अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा यही है, आपको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, आप में कोई शुद्धता ही नहीं थी, आपको क्यों भगवान मिलते और आपको क्यों गुरु मिलते, और गुरु आपका कष्ट क्यों उठाते और आपके लिए बात क्यों करते? अभी आप देखिए, एक बात जानिए, हम लोग इतना सारा एग्जाम्पल देखते हैं ना क्लास में, कितना सारा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये सारा एग्जाम्पल से किनको जुड़ना है? गुरु को जुड़ना है कि शिष्यों को जुड़ना है? गुरु में पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति श्रद्धा नहीं है कि शिष्यों में कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है? किसको जुड़ना है? गुरु को। एग्जाम्पल किसके लिए बता रहे हैं? गुरु के लिए। आप सोच के देखिए, इतना सारा भौतिक तरह से एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये इधर उधर ऐसा वैसा,
क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शिष्यों की अशुद्धता है। तो सोच के देखिए कि भौतिक जगत का एग्जाम्पल तक लाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि शिष्यों को स्वीकारना। और होता ऐसे ही है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कोई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, निर्धारित कर्तव्य तो करना ही है, ये करना ही है। ठीक है, तो मतलब ये समझ के परे है, ये बुद्धि के परे है कि किस प्रकार से गुरु ऐसे कृपालु होते हैं, किस प्रकार से हर कष्ट को झेलते हुए, अपनी परवाह न करते हुए, कृष्ण और अपने गुरु का लक्ष्य जानते हुए, सभी को गुरु के कहे अनुसार कष्टों से निकालते हैं। अगर कोई भी शिष्य हो, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, अगर कोई भी शिष्य हो वो गुरु से निवेदन करे कि देखिए हम गुरु नहीं बनना चाहते, तो गुरु उनको फोर्स नहीं करेंगे। गुरु उनको फोर्स नहीं करेंगे, तुमको बनना ही पड़ेगा। संन्यास लेने के लिए तो फोर्स कर सकते हैं, आपको भौतिक चीजों को त्यागने के लिए तो फोर्स कर सकते हैं, परंतु इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट कर सकते हैं परंतु फोर्स नहीं करेंगे। फिर भी कोई गुरु की वाणी का प्रचार करे, गुरु के लिए कार्य करे, कितना मुश्किल बात है। गुरु महाराज ने वो किया, और नहीं किए होते तो आज हम लोग नहीं होते। आध्यात्मिक रूप से हमें भगवान कृष्ण की बात तो पता ही नहीं होती। कहीं कोने में कोई होता, हमको क्या पता है। अभी हमको अगर गुरु महाराज नहीं होते तो हमको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक जाना होता। कौन बताता उनकी बातें? ओरिजिनल बातें कौन बताता? सब कोई एडिटेड बताता, न तो भाषा ही आती थी। बांग्ला में तो लिखते थे बहुत सारे, संस्कृत नहीं आता। कैसे समझते? तो 64 राउंड भी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बोलते फिर तो जीवन चल ही नहीं सकता हमारा, 8 घंटा नाम जप करना है। और उसके बाद श्रवण भी करना है। और हम लोगों को लगता होगा ये करके तो बड़ा डिफिकल्ट है, हम लोगों को बड़ा कष्ट लगता होगा। अब गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो 64 मान नहीं करते थे? करते थे। क्या वो जज नहीं थे? वो जज भी थे। 64 माला भी करते थे, शास्त्र भी अध्ययन करते थे, जज भी थे। जज जज कोई छोटा पोस्ट है? क्या गोस्वामी नहीं करते थे? गोस्वामी भी करते थे। क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? जीवन बड़ा सरल हो गया तो हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो गुरु तो बड़ा कृपा करते हैं, नहीं तो हम लोग भक्ति करने का कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इतना सरल रास्ता बता दिए, अभी भी चलते हुए कष्ट होता है। सॉरी सॉरी, बुरा मत मानिए, हमको धिक्कार होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, अगर संभव होए तो गुरु और कृष्णा की बातों को टूट रूप से पालन कर लीजिए। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल मत बनिए। ठीक है, चलिए इसी बात से यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। देखिए आप कितने घंटे भी बात कीजिएगा। आज वैसे सैटरडे है ना, सैटरडे है ना, कल संडे स्पेशल है, तो जिन जिनको आपको बुलाना है, जिसको भी बुलाना है, जो भी बातें करनी है, संडे स्पेशल में कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक रखना है आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। देखिए समझिए, एक स्तर के बाद आज जो अभी लास्ट में आपने प्रश्न पूछ लिया ना, अब राधा रानी महारानी के बारे में जान लीजिए, गुरु तत्व के बारे में जान लीजिए। अब वो अनंत है, उसके बारे में बोलना बड़ा लड़खड़ा जाता है। क्या बोले, क्या बोले, बोलने के लिए क्या है? अब हाईएस्ट स्तर को कैसे डिफाइन करें?
तो कितना भी कोशिश कर लें संभव नहीं है, शायद कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। असमर्थता के लिए माफ कीजिए। अगर मैं कुछ और बता सकूं, मतलब इसी में कुछ और भी बता सकूं या और कोई विषय बता सकूं, तो पूछते रहिए, जिज्ञासा और करते रहिए, जितना जो बातें आता है पूछते रहिए। मेरा प्रयास तो यही होता है कि गुरु तत्व के बारे में सब कोई को अच्छे से पता हो, परंतु सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है कि गुरु तत्व के बारे में कुछ भी पूर्ण रूप से बताया जा सके, नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो प्रयास करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग प्रेम को अनुभव करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु।